अस्थमा क्या होता है और ये कब होता है? अस्थमा एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये सांस की बीमारी है जिसमें सांस फूलना, खांसी आना और ये बार बार होना, जिसको हम लोग एपिसोडिक बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो अस्थमा और सांस फूलना दो अलग अलग चीजें या सेम है? नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। सांस फूलना एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है। अस्थमा में सिर्फ सांस फूलना नहीं होता, सांस फूलने के साथ साथ सूखी खांसी आना, वीजिंग जिसको हम हिसिंग साउंड बोलते हैं, छाती से वो आवाजें आना। इनहेलर की जरूरत है पेशेंट को अस्थमा आने के बाद, और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? अस्थमा ये नहीं बोला जा सकता है पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है। सर, अस्थमा का एक रीजन स्मोकिंग भी हो सकता है और अस्थमा लंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म अस्थमा अगर कंट्रोल ना किया जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए रोज कौन सी 5 आदतें हमें अपनानी चाहिए? Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. हम सांस को तब तक इम्पोर्टेंट नहीं समझते जब तक एक दिन हवा होते हुए भी सांस लेना मुश्किल ना हो जाए। जब हर एक सांस के लिए सीना लड़ने लगे तब समझ आता है कि लंग्स सिर्फ ऑर्गन्स नहीं, जिंदगी का इंजन है। दिल रुकने का डर सबको होता है, पर असली खौफ तब होता है जब इंसान पूरी ताकत लगाकर भी एक गहरी सांस ना ले पाए। अस्थमा, एलर्जी और लंग्स की बीमारियां धीरे धीरे जिंदगी को अंदर से तोड़ देती है। एक छोटा सा इनहेलर किसी के लिए बस एक डिवाइस हो सकता है, पर अस्थमा पेशेंट के लिए वही इनहेलर कभी कभी अगली सांस की उम्मीद होता है। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर नीरज सिंह। हेलो सर। पहले व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, इंटरवेंशनल एंड क्लिनिकल पल्मोनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हूँ। सर, अस्थमा क्या होता है और ये कब होता है? अस्थमा एक क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बच्चों में, यंग्स में या एडल्ट या एल्डरली जो भी मतलब पेशेंट्स हैं, किसी में भी अस्थमा हो सकता है। ये सांस की बीमारी है जिसमें सांस फूलना, खांसी आना और ये बार बार होना, जिसको हम लोग एपिसोडिक बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जो सीजनल और डायोर्नल मतलब सुबह शाम के वेरिएशन के साथ होने वाली बीमारी है। तो अस्थमा और सांस फूलना दो अलग अलग चीजें या सेम है? नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। सांस फूलना एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है, वो हर एक इंडिविजुअल या हर एक पेशेंट या हर एक आदमी का अलग हो सकता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ियाँ चलते हैं तो सांस फूलना एक आम बात है, क्योंकि शरीर को उतना ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन सांस अगर नॉर्मली फूलने लगे, थोड़ा सा चलने पे फूलने लगे, बार बार फूलने लगे या आपको डेली काम करने में बाधित करने लगे, तो फिर वो बीमारी के कैटेगरी में आ जाता है। अस्थमा में सिर्फ सांस फूलना नहीं होता, सांस फूलने के साथ साथ सूखी खांसी आना, वीजिंग जिसको हम हिसिंग साउंड बोलते हैं, छाती से वो आवाज़ें आना, घरघराहट होना, सुबह में बढ़ना, रात में बढ़ना, या कुछ अगर कोई ठंडी चीज़ें खाते हैं या कोई एलर्जेंस के एक्सपोजर में बढ़ना, ये सब अस्थमा में होता है। तो सर, इसके सिग्नल्स क्या होते हैं? हमें पता कैसे चलेगा कि अस्थमा हो रहा है? अगर आपको बार बार सांस फूल रहा है और वो सीजनल है या सुबह शाम में बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे सुबह उठते होने लग रहा है या रात में हो रहा है, या कोई भी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं उससे हो रहा है, या कोई भी ट्रिगर जो एलर्जेंस होते हैं जैसे कि पोल्यूशन हो गया, पॉलेंस हो गए, या कोई पेड़ पौधे हैं, या इस टाइप के डस्ट एक्सपोजर में अगर बढ़ता है तो ये अस्थमा का साइन हो सकता है। इनहेलर की आदत कब लगती है? मतलब आदत नहीं, हम कब कह सकते हैं कि इनहेलर की ज़रूरत है पेशेंट को अस्थमा आने के बाद? अगर पेशेंट का सिम्टम बार बार आ रहा है, लंबे समय तक है, जैसे कि 2 से 3 हफ्तों की खांसी है, उसको बार बार सांस फूल रहा है और वो मेनली वो अपना डेली का जो काम है वो सही से नहीं कर पा रहा है, देन आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस इनहेलर का ज़रूरत पड़ सकता है। ओके। और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है? अस्थमा ये नहीं बोला जा सकता है पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पूरे लाइफ लॉन्ग अपना, अगर डायग्नोसिस सही है, ट्रीटमेंट सही से ले रहे हैं, सही इनहेलर यूज कर रहे हैं, सही डोज में यूज कर रहे हैं, तो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से वो लोग कर सकते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बीच बीच में उसका एक्सासर्बेशन मतलब बीमारी का बढ़ना हो सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सर, अस्थमा का एक रीज़न स्मोकिंग भी हो सकता है?
अस्थमा का रीज़न स्मोकिंग एज ए कॉज अस्थमा का मेन रीज़न नहीं है, लेकिन स्मोकिंग करने से अस्थमा बढ़ सकता है अगर पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा है। COPD क्या होता है? COPD एक क्रोनिक बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया कि अस्थमा एपिसोडिक होता है, हाँ। COPD क्रोनिक रहता है, उसमें परसिस्टेंट सिम्टम्स होते हैं और जो हमारा एयरवे है वो परसिस्टेंस उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अस्थमा का ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज कर दिया जाता है, जो कि कुछ शॉर्ट टर्म इन्हेलर या कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बीच बीच में ठीक होती रहती है, बीच बीच में होती रहती है, लेकिन COPD एक क्रोनिक बीमारी है, उसमें लॉन्ग टर्म इन्हेलर्स का ज़रूरत पड़ता है। कई बार पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इनहेल्ड मेडिकेशन पे रहना होता है। बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के? बच्चों में मेन सिम्टम होता है कफ, वीजिंग, अस्थमा का मेन सिम्टम होता है। हाँ। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उनमें डिस्निया का जो परसेप्शन है वो नहीं होता, मतलब उनको ब्रेथलेसनेस का परसेप्शन उतना नहीं होता, लेकिन वीजिंग, घड़घड़ाहट का साउंड और कफ, ये सिग्नल्स होता है। AC वगैरह में रहने से भी अस्थमा बढ़ता है? हाँ, AC वगैरह में रहने से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है अगर आप उसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हैं या उसमें बहुत समय से डस्ट बैठा है या कोई फंगस बैठा हुआ है तो अस्थमा उससे बढ़ सकता है। और अस्थमा लंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। हाँ, लॉन्ग टर्म अस्थमा अगर कंट्रोल ना किया जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आगे चल के, जिसको हम लोग सिक्वेली बोलते हैं। अस्थमा कई बार COPD में भी चेंज हो सकता है अगर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए या छोड़ के लिया जाए या इन्हेलर्स को जैसे बताया गया वैसे यूज नहीं किया जाए तो COPD में चेंज हो सकता है। और वो आगे चल के अस्थमा अटैक्स जो होते हैं वो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं, जैसे हार्ट पे उनका असर आ सकता है। तो ये सब अस्थमा के सिक्वेली में है। TB और अस्थमा का भी कोई कनेक्शन है कि वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है? नहीं, TB एक इन्फेक्शन है, अस्थमा इन्फेक्शन नहीं है। अस्थमा के बहुत सारे रीजन होते हैं, वो एक क्रोनिक बीमारी है। TB पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। हाँ, हालांकि उसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अस्थमा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके सर, हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि कोविड आने के बाद से लंग्स बहुत वीक पड़ गए हैं, ये ऐसा सच में है कि ये लोगों का भ्रम है? नहीं, जिनको सारे पेशेंट तो नहीं, हाँ। जो पेशेंट जिनको कोविड जस्ट एज ए इन्फेक्शन हुआ या जिनके थ्रोट सैंपल या नेसल सैंपल में कोविड-19 पॉजिटिव थे लेकिन उनको माइल्ड सिम्टम थे, उनके लंग्स में ऐसा कोई असर नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग मॉडरेट या सीवियर कोविड, एक डिफिनीशन है मॉडरेट एंड सीवियर कोविड मेडिकल टर्म्स में, अगर उनको हुआ या वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए या उनको कोविड एसोसिएटेड न्यूमोनिया हुआ, वैसे पेशेंट में ज़रूर कोविड का सिक्वेली बहुत है, जिसमें फाइब्रोसिस और अलग तरह की सांस की बीमारियां उनमें हैं। नेबुलाइजर और इनहेलर में क्या डिफरेंस होता है सर? नेबुलाइजर और इनहेलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक ही दवाई एक पेशेंट को नेबुलाइजेशन के फॉर्म में या फिर इनहेलर के रूप में दी जा सकती है। इनहेलर कई टाइप के होते हैं, जैसे मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर, सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। एंड नेबुलाइजेशन एक ही टाइप का होता है, जिसको एक मशीन और एक नेबुलाइजेशन मास्क, जो हमने देखा है कि एक मास्क होता है जो नाक के ऊपर आता है, उसमें दवा डाल के हम लोग इलेक्ट्रिक नेबुलाइजर या फिर जो ऑक्सीजन से चलने वाला नेबुलाइजर उसके थ्रू देते हैं। दोनों में डोज की कमी होती है, लेकिन जो उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पेशेंट प्रीफरेंस के बेसिस पे होता है। अगर कोई पेशेंट इनहेलर खुद से नहीं ले सकता या कोई बच्चा है या बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट है तो उसमें हम लोग नेबुलाइजर प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो सिक पेशेंट हैं जो ICU में हैं उनमें हम लोग नेबुलाइजर प्रिस्क्राइब करते हैं। सर, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए रोज़ कौन सी 5 आदतें हमें अपनानी चाहिए? 5 आदतें लंग को हेल्दी रखने के लिए, पहले तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। पोल्यूशन से जितना हो सके अपने आप को बचाना चाहिए। अगर पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं तो मास्क का यूज करना चाहिए। अगर पहले से आपको सांस की कोई बीमारी है तो आपको और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, और बाकी जो भी इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया हो गया या जो वायरल इन्फेक्शन है, उनकी जो वैक्सीन्स आती हैं उनको टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इससे हम लोग सांस की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे कुछ सवाल अस्थमा से रिलेटेड। सांस से रिलेटेड आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर से आपके सवाल के जवाब आप तक पहुंचाने की। तो देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।